इसके बाद ड्यूरेशन जो है, मतलब कोई भी चीज़ की अगर कोई बिल पास करना है तो वो कितने दिन तक दे, अगर किसी को पद से हटाना है तो उसको नोटिस कितने दिन पहले का दिया जाएगा, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए हर एक ड्यूरेशन। और मोस्टली एक आपको मैं रूल बताता हूँ, 6 वाला रूल, 6 वाला, कि कहीं भी अगर कुछ अंदाज़ा ना हो तो 6 महीने, 6 वीक, ऐसा जो होता है मोस्टली वो वाला सही रहता है। इमरजेंसी कब तक लग सकती है, सारी चीज़ें आपको, इनका बेसिक आपको पता होना चाहिए। हर एक चीज़ जहाँ भी ड्यूरेशन है, जो 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 आपको पता, जो जो मतलब सामने आ जाए वो थोड़ा याद रखना है। मोस्टली ये 6 वाला रूल चल जाएगा। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर अलग अलग जो कमेटी थी, कोई सरदार पटेल जी लीड कर रहे थे, अंबेडकर जी लीड कर रहे थे, नेहरू जी लीड कर रहे, इन सब का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। उसके अलावा कितने उसमें मेंबर थे, कितने प्रिंसली स्टेट से थे, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तब जाके मतलब बेसिकली एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और जो एक्ट्स हैं, एक्ट्स फॉर एग्जांपल आरटीई हो गया, आरटीआई हो गया, या उससे पहले भी कोई भी एक्ट्स है, या इंदिरा गांधी के टाइम पे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, ये जो भी लॉ एक्ट जो भी आया है, या अभी जो पॉक्सो एक्ट है आया, इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि क्या, मोस्टली इतना पता होना चाहिए कौन सा एक्ट है, और किस ईयर में, थोड़ा सा पता होगी उसमें क्या किस बारे में है, तो ठीक इतना आपको पता हो। उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं जिनमें ये बोला गया है कि जो फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन था, फर्स्ट राज्यसभा स्पीकर कौन था, ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा, ये भी पूछी जा सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ज़्यादा इसमें डीप जाके मत पढ़ने लग जाना, चार्टर एक्ट और वो सब इतना पीछे मत जाना, बस मेन ये 3, इतना ही टाइम है अभी आपने का। और आर्टिकल में आपको मैं बता दूं, आर्टिकल कौन सा पूछा जाता है, मोस्टली आर्टिकल वही पूछा जाता है जो थोड़ा सा मतलब देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। जैसे लोकसभा को डिज़ोल्व जो प्रेसिडेंट करता है तो किस आर्टिकल से करता है, उनकी जॉइंट मीटिंग होती है तो वो किस आर्टिकल में लिखा है, लोकसभा राज्यसभा की। और जॉइंट मीटिंग लोकसभा का अध्यक्ष वो उसको करता है, तो ये राज्यसभा का नहीं करता है, तो ये पता होना चाहिए। ये बेसिक बेसिक और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी है, और दूसरी जो स्टैचूरी बॉडीज़ है वो कौन सी है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। यूजीसी हो गया है और ये सब, और वो कौन से एक्ट से बनी है ये भी आपको पता। और कमेंट्री में याद रखना, मोस्टली ग्रैनविल ऑस्टिन, अतुल कोहली, ये थोड़े जो फेमस नाम है उनसे ही क्वेश्चन आ जाता है। तो ये पंचायती राज के अंदर तो कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है, एक भी चीज़ छोड़ना नहीं है। मैंने कह दिया ABC यहाँ तक भी अगर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और यहाँ तक पता होना चाहिए कि जैसे पंचायत के अंदर इलेक्शन, मतलब मान लो कि पंचायत कुछ हो गया सरपंच के फॉर एग्जांपल, तो नेक्स्ट इलेक्शन कब तक वैलिड रहेंगे, जो रिमेनिंग पीरियड है तब तक रहेंगे, नेक्स्ट इलेक्शन कब होंगे, 6 महीने में होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको इसके बारे में बहुत डीप में जाके, रिजर्वेशन किस किस को है, क्या जो OBC का रिजर्वेशन है वो क्या मैंडेटरी है कि नहीं है, मतलब इतना आपको अंदर तक जाके इसको ज़रूर पढ़ना होगा। और कमेटी वगैरह में आपको क्रोनोलॉजी हर एक की कोई ना कोई ट्रिक बना के अलग अलग ये जितने भी कमेटी और जो भी कमीशंस आए हैं उन सब का आपको पता होना चाहिए। और फर्स्ट ARC और सेकंड ARC, फर्स्ट ARC का चेयरपर्सन कौन था पहले, आई थिंक मोरारजी देसाई थे, वो फिर वो कोई और बना, तो ये और उनका कंपैरिजन, उसमें कितने मतलब रिफॉर्म्स के लिए बोला गया है, मतलब और कितने सेकंड में बोला गया है, तो ये सब चीज़ें बेसिकली क्या रिपोर्ट्स उसने दी है, थोड़ा बहुत उसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन आता रहता है। तो ये सब चीज़ें कर लो अभी के लिए, और बाकी जो आपके नोट्स हैं उनसे रिवीजन करते रहो, बट ये ज़रूर पढ़ के जाना। थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत हो इससे रिलेटेड या वैसे भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो मेरे को DM कर सकते हो। थैंक यू सो मच।